So hello and welcome everyone. Welcome to एग्रीकल्चर वाला योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड की थी गन्ना पर्यवेक्षक से रिलेटेड, शुगर केन सुपरवाइजर से रिलेटेड, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये वैकेंसी कब आएगी, कितने इसमें पद आएंगे, क्या सारी चीजें रहेंगी। तो उसमें आपको डिटेल में मैंने बताया था। हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे आयोग के द्वारा एक शॉर्ट नोटिस जारी भी किया गया है, उसमें बाकायदा कितनी वैकेंसी रहेंगी, कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रहेंगी, वो सब कुछ बाकायदा बताया गया है। और कब तक ये वैकेंसी देखने को मिलेगी ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। जैसा कि अगर आप ये देखते हो कि आपको नोटिस दिया गया है, एक शॉर्ट नोटिस आया है आयोग की तरफ से, उसमें बताया गया बिंदु संख्या 3 में यह लिखा है कि यह कि उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ना विभाग के अंतर्गत, जो गन्ना विभाग है इसके अंतर्गत गन्ना पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी है ये आपको देखने को मिलने वाली है। गन्ना पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी है ये आपको देखने को मिलेगी। कितने पद सृजित होंगे, कितने मान्य होंगे, यानी कि कितने पद प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे, कितने की सीधे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ये यहाँ पे उसके संबंध में जानकारी यहाँ पे दी गई है। आने की जो संभावना है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर यहाँ पे बिंदु संख्या 3 शासनादेश संख्या 1620 को पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि 7/8/2013 द्वारा गन्ना परिवेक्षक के संवर्ग के स्वीकृत जो पद हैं 3767 पद में से 727 जो पद हैं शासन के पत्र दिनांक 27/7/2022 द्वारा उच्चकृत हैं, यानी कि उनको प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उच्चकृत किए जाने के प्रस्ताव हेतु रिक्त जो पद रखे गए हैं उनको पश्चात वर्तमान में स्वीकृत जो पद हैं ये 3040 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। उनके संक्षेप में कुल जो रिक्त यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 1128 पद पर ये आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। पिछली जो वीडियो थी अभी हाल फिलहाल में 4-5 दिन पहले मैंने आपको बनाया भी था, तो कुछ लोग उसमें बोल रहे थे सर वैकेंसी अभी नहीं आएगी, 2028 में आएगी, 29 में आएगी। नहीं, ऐसा नहीं था, कुछ इंफॉर्मेशन होती तभी आपको वो शेयर किया जाता है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रेरित किया गया था, जिस पर आयोग द्वारा आपत्ति लगाते हुए अधियाचन वापस कर दिया गया था तथा पुनः आपत्ति पर निरस्तारण करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रेरण की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। अब मैंने उस वीडियो में डिटेल में आपको बताया था क्या कितने नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिलेंगे, क्या आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की थी। अब 1 बाय 1 करके सारी इंफॉर्मेशन एक बार फिर से हम ले लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, उन स्टूडेंट तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए जो कहीं ना कहीं अब अपना बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करने वाले हैं या इसके इक्विवेलेंट में कोई भी डिग्री धारण करने वाले हैं। क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कितनी तनख्वाह रहेगी, क्या काम क्या रहेगा, वो सारी बातें एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो पेपर है ये आपका करवाया जाएगा बाय द उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, यूपीपीसीएस जो आपका यूपी आयोग है इसके द्वारा पेपर आपका यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपका जो गन्ना पर्यवेक्षक जब आप लगेंगे तो आपका काम यही रहेगा कि आपको समन्वय स्थापित करना है किसान और जो कंपनी है इसके बीच में। इसके अलावा जो गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, उसको प्रसार करने में क्या क्या आप काम कर सकते हो, ये सारी आपकी यहाँ पे कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी। अब बात करते हैं कि ये कैसे परीक्षा होगी, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सारी चीजें, और उसको थोड़ा समझते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे पास्ट में, अगर आप इस वैकेंसी की अगर आपने थोड़ी भी इंफॉर्मेशन आपको है तो आपको पता होगा कि 2026 में हो सकता है ये वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिल जाए और यहाँ पे 1100 प्लस जो कुछ पद हैं आपको देखने को मिलेंगे। अब सटीक पदों की जो आधिकारिक जानकारी है वो तो आपको जब नोटिस आएगा, शॉर्ट नोटिस, तभी आपको पता लगेगा। अभी के लिए हम 1100 पद की जो उम्मीद यहाँ पे कर सकते हैं आयोग के द्वारा निकाले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो परीक्षा है यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो किया जाएगा, यानी कि 2025 का इस बार का अगर आपने पेट एग्जामिनेशन देके रखा है, जो पीईटी एग्जामिनेशन पेट एग्जामिनेशन होता है यूपी के छात्रों के लिए, अगर वो आपने देके रखा है तो बाकायदा इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, यानी कि पेट अगर आपने दिया है, और ये भी हम समझेंगे कि पेट में कितने नंबर होने चाहिए। तो पेट में अगर हम नंबर की यहाँ पे बात करें कितने नंबर होने चाहिए आपके, तो आप एलिजिबल होगे। मोस्टली एग्रीकल्चर की अभी जो एजीटी की वैकेंसी थी अभी भरी रही, मतलब जिसका काम चल रहा है, डीबी वगैरह होनी है, तो उसमें जिसका भी 1 नंबर था वो एलिजिबल था। तो आशा यही करते हैं कि एग्रीकल्चर के छात्रों में आपका जो कंपटीशन है इसमें 10 नंबर हम मान चलते हैं मोटा मोटा, लेकिन इतना इससे भी कमी रहने की संभावना यहाँ पे है। अगर आपने पेट एग्जामिनेशन दे के रखा है 2025 वाला तो बाकायदा आप एलिजिबल हो और ये यहाँ पे आप अपना जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर पाओगे। तो पहला तो आपके पास पेट होना चाहिए, यानी कि पहली एलिजिबिलिटी में सबसे पहले अगर आपने पेट नहीं दिया है तो बाकायदा फिर आप एलिजिबल नहीं हो।
दूसरा क्या है, दूसरा यहां पे एजीटीए की बात अगर करें तो वहां पे सिर्फ एक एग्जाम हुआ था आपका, लेकिन यहां पे आपको एक सर्टिफिकेट भी चाहिए, और ये सर्टिफिकेट जो होगा वो रहेगा आपका ट्रिपल सी का। यानी कि अगर आपने कंप्यूटर ट्रिपल सी करके रखा है, इसके इक्विवेलेंट आप कहोगे कोई सर एडीसी कर लूं, बीसीए कर लूं, वो कोई मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट नहीं होते। ट्रिपल सी का जो पेपर है ये आप सेंटर पे देते हो, फॉर्म भर के दे सकते हो, या किसी संस्थान से आप पहले सीख लो कंप्यूटर, देन आप पेपर दे सकते हो। सर्टिफिकेट आपके पास ट्रिपल सी का होना ही होना चाहिए, ये आपका मस्ट है। ठीक है, अगर नहीं किया है तो अभी भी चांस है, 3 महीने का होता है। अगर आज अगर आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, 27 तारीख को, तो आज अगर फॉर्म भरोगे तो आज का महीना काउंट किया जाएगा, अगला महीना काउंट किया जाएगा, यानी कि सितंबर, आपका नवंबर, दिसंबर में आपका फाइनली पेपर हो जाएगा। तो अभी भी चांस है, वगैरह फॉर्म भर दो, ट्रिपल सी के लिए आप एलिजिबल हो जाओ, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आप ले लो। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर की डिग्री रखनी पड़ेगी। अब डिग्री ये कोई भी हो सकती है ना, डिग्री आप एग्रीकल्चर की, लेकिन आपको ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर में आपने बीएससी किया हो, हॉर्टिकल्चर आपने किया होगा, इसके अलावा आपका फॉरेस्ट्री है ना, इसके अलावा होम साइंस वगैरह देखेंगे जब आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा, तो ये सभी कहीं ना कहीं स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। इसके अलावा भी बीटेक जो आपका एग्रीकल्चर वाले हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एलिजिबल देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी खासी है, 1100 प्लस पद आपको देखने को मिलेंगे, तो फाइट भी अच्छी खासी लेवल की होगी। तो ये तो आपकी एलिजिबिलिटी होगी, यानी कि पेट आपने दिया होना चाहिए 25 का, फिर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हो, फिर आपके पास डिग्री हो जो कि वैलिड होनी चाहिए इस तरीके से। और जो बच्चे पूछ भी रहते हैं बहुत सारे, सर मेरा अभी बीएससी फोर्थ लास्ट में हूं तो क्या मैं एलिजिबल हूं? अरे हो जाओगे तब तक के लिए, जब तक वैकेंसी आएगी तब तक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको जो लास्ट डेट होती है ना, नोटिफिकेशन में दिया होता है एक डेट, पार्टिकुलर कोई डेट मेंशन होगी, वहां तक अगर आपकी डिग्री है तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हो, कोई समस्या आपको नहीं रहती है। तो ये आपका रहेगा। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में अगर आप जन्म हुआ है आपका, इतनी आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि इसके बीच का रहता है, तो बाकायदा आप यहाँ पे रख पाओगे। इसके अलावा एज में छूट भी मिलेगी, छूट उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं एजीटीए में पेपर दिया, अच्छे नंबर नहीं रह गए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो वो भी इनको छूट मिलेगी अकॉर्डिंग टू आरक्षित जो भी सीटें हैं उनमें आपको एलिजिबिलिटी जो एज का रिलैक्सेशन है देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो टोटल बात कर लेते हैं एक बार फुल कंक्लूजन की। तो वैकेंसी के आपको आसार हैं जल्दी आपकी देखने को मिलेगी। दूसरा, ट्रिपल सी नहीं करके रखा है तो कर लो, अभी चांस है। तीसरा, पेट में अगर आपने फॉर्म भरा है तभी आप दे पाओगे इस वैकेंसी में अपना पेपर, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस मान चलते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस एक ही रहता है। एक आपका वनडे एग्जामिनेशन होगा जहां पे आपको यूपी जीके के 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के कंप्लीट आपको पूछे जाने हैं। एक पेपर होगा, आपकी कट ऑफ जाएगी, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। बात करेंगे हम एर्थ पे भी लागू हो चुका है, अभी आपको पता होगा कि एर्थ पे लागू हो चुका नहीं, मतलब होने वाला है। जब तक वैकेंसी ये भरी जाएगी, जब तक सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होगी, तो एर्थ पे लागू हो चुका होगा, और उस समय इस वैकेंसी में सैलरी आपको एज कंपेयर टू अदर एग्रीकल्चर जॉब आपको अच्छी देखने को मिलेगी। बढ़िया चांस है, वनडे एग्जामिनेशन है, एक पेपर दो, सिलेक्शन लो, बाकायदा इस तरीके सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका ट्रिपल सी अभी तक नहीं आपने किया है तो भाई ट्रिपल सी कर लो, अभी भी चांस है। मैं बार बार आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, बशर्ते आपको ध्यान से चीजें सुननी होती हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूं कहीं ना कहीं आपकी वैलिड होती है, सोर्स के थ्रू ही यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अगर अभी भी आप चाहते हो कि आप तैयारी अच्छे से कर पाओ, तो तैयारी करने के लिए है ना, कंप्यूटर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्रीकल्चर के हो, कंप्यूटर अभी तक नहीं पढ़ा है तो स्टार्ट कर दो पढ़ना अभी से। ठीक है, इसके अलावा यूपी जीके पे कमांड रखो, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो अभी से। दूसरा, एग्रीकल्चर आप पढ़ ही रहे हो, किसी भी सेमेस्टर में हो या चाहते हो बढ़िया तैयारी करनी, तो आप सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी दो भाई। अभी कह रहा हूं मैं आपसे, सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही बढ़िया आप कर पाओगे। किसी भी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो, एक आपका ओनली चांस है, सेल्फ स्टडी अच्छे से करो, कर पाओगे। दूसरा, ट्रिपल सी कर लो, अभी टाइम है। बाकायदा आपको यहाँ पे वनडे एक एग्जाम पेपर देना पड़ेगा, डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप बाकायदा गन्ना परीक्षक में लग जाओगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट आपका जो इन्फॉर्मेशन थी फिर से मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, और आपको हाल फिलहाल में जल्दी ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जो भी इच्छुक छात्र हैं, जो भी चाहते हैं कि मैं अपना फॉर्म भर पाऊं या मैं तैयारी करके बाकायदा एक कृषि ऑफिसर बन पाऊं 2026 में, तो बाकायदा ये वैकेंसी आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, काम आपको बता दिया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। जो मेन पॉइंट है वो एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट अभी आपको ले लेना है, पेट का पेपर आपने दिया होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर या इसकी इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ जो आपका जो सिलेबस है मेन एग्रीकल्चर का यही रहेगा। सिलेबस में मोस्टली चेंजेस नहीं होते हैं आयोग के द्वारा, जो भी आपको सिलेबस दिया गया है, जिन भी वैकेंसी में फॉलो किया गया है वहां पे देखने को मिलेगी। और एक बात, एजीटी की भी वैकेंसी आपको हाल फिलहाल में 2200 पद देखने को मिलेंगे, उसकी भी जल्दी हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें जो आपको शेयर की गई आपको समझ आई होंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।